हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है विलेज का व्लॉग। तो यहाँ पे आज हम लोग उगाने वाले हैं सब्जियाँ। तो ये व्लॉग में ना काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ, तब तो सरसों भी नहीं कटी थी, सरसों खड़ी थी। और ऐसा मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अपडेट देने के लिए कि हमने जो सब्जियाँ उगाई थी वो उगी कि नहीं, तो इसीलिए मैं लेट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खाद डाल के क्यारी को तैयार करेंगे सब्जी उगाने के लिए। तो हम यहाँ खेत के बीच जो कुंडी थी जिसमें खाद था गोबर का, वहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे देखो कितनी खुम्बी लगी हुई हैं, लेकिन कभी सब्जी नहीं बनाई हमने तो इनकी। और यहाँ पे फिर खाद लेके मैं डालाऊंगी क्यारी में, उसको बिल्कुल से तैयार कर देंगे। तो जहाँ पे हमें लगानी है भिंडी, उस क्यारी में हम डाल देंगे खाद। तो यहाँ पे ही लगाएंगे हम लोग। तो खूब सारे तसले डाल के पहले तो क्यारी को किया तैयार, फिर इसको फावली से खोद के और जो मिट्टी थी उसके अंदर खाद को अच्छे से मिला लिया। और अब डाल देंगे भिंडी के बीज। तो ये हरी वाली भिंडी है और हमारे छोटे छोटे जमींदार जा रहे हैं पानी देने के लिए आगे की तरफ, क्योंकि इनके बाबूजी लगे हुए हैं प्याज में पानी देने में, तो ये भी वहाँ पे ही जा रहे हैं। तो हमने जो भिंडी के बीज लगाए थे उनको ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का सा ही दबाएंगे ताकि जल्दी से उग आए ये। फिर यहाँ मम्मी भी आ गए थे बीज लगवाने के लिए। तो हम पूरी क्यारी में ही भिंडी के बीज लगाएंगे, क्योंकि भिंडी तो जितनी हो उतनी कम होती है। भिंडी की सब्ज़ी तो सबकी फेवरेट होती है। और अगर थोड़े पौधे लगाओ ना तो फिर उतना बचता नहीं है भिंडी में, क्योंकि एक बार में चार पांच ऐसे लगती हैं, फिर उनकी सब्ज़ी भी ढंग से नहीं बनती। तो हम अच्छी खासी मतलब कि क्यारी लगा रहे हैं भिंडी के बीजों की। और इधर दूसरे साइड हम लोग तैयार कर रहे हैं क्यारी टमाटर उगाने के लिए। तो हम लोगों ने जो टमाटर वहाँ पे उगाए थे ट्रे में, उनके पौधे बड़े बड़े हो गए थे। तो अब उनको शिफ्ट करना था ज़मीन में, क्योंकि अब ज़्यादा बड़े पौधे ना फिर उसमें छोटे छोटे गमलों में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इतना पानी नहीं मिल पाता, जड़ों को फैलने का जगह नहीं मिलता ना, तो सूखने लगते हैं। और यहाँ पे हैं ये प्याज के फूल कह सकते हैं। तो यहाँ पे पापा ने प्याज लगा दी थी, तो उसकी ये ऐसे पौधे भी उगाए और उनके ऊपर आगे फूल। तो जो कलौंजी होती है ना, हम लोग नान वगैरह पे लगाते हैं, अचार में डालते हैं, तो उन्हीं को प्याज के बीज बोलते हैं। और इनसे ना हम फिर प्योर तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए पापा ने ये उगाए हैं कि जब ये पक जाएंगे तो बीज निकाल के फिर इनसे प्याज की प्योर बना लेंगे अगले साल के लिए प्याज उगाने के लिए। तो हर बार ही ऐसा प्रोसेस करते हैं पापा, प्याज के पहले बीज तैयार करते हैं फिर उनकी प्योर लगाते हैं। यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं सौंफ के पौधे। तो अभी इनमें बीज पका नहीं है क्योंकि ये अभी कच्चे हैं। तो अप्रैल के आसपास इनमें भी बीज बन जाएगा अच्छे से, और हमारे घर में खाने लायक तो सौंफ हो ही जाएगी यहाँ पे। और ये है टमाटर के पौधे जो काफ़ी दिन पहले बोए थे, और सर्दियों में ये इतने बढ़े नहीं, तो अभी इन पे 2 टमाटर लगे हुए भी थे। और यहाँ पे फाइनली हम लोग जो टमाटर के पौधे लेके आए थे उनको उगा देंगे। तो इन गमलों के अंदर थे, तो अभी देख सकते हो पौधे बड़े हो गए, गमले छोटे हैं, तो फिर इनको उतना स्पेस नहीं मिल पाता। और पन्नी में थे जो पौधे, ये बड़े बड़े हो रखे थे, गमले में मैंने बीज ऐसे ही डाल दिए थे रैंडमली, तो ये उगाए थे। तो इन सबको हम लगा देंगे यहाँ पे। एक और दो बैंड है ना, बैंड बैंड ये कौन है, कम है यो।
किच्छा पापा बैंड किच्छा और तो जहाँ पे हम लोगों ने टमाटर लगाया था उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बच गया था, तो फिर हस्बैंड बोले यहाँ पे लगा देते भिंडी, क्योंकि भिंडी का जो पौधा होता है वो तो बिल्कुल सीधा होता है, खड़ा होके जाता है। तो यहाँ पे हमने लगा दी थी भिंडी। इसके बाद दे दिया इसमें पानी, क्योंकि बिना पानी तो फिर ये मुरझा जाएंगी। तो यहाँ पे है भिंडियाँ जो हम लोगों ने लगाई थी कितने दिन पहले, 1 महीने पहले, वो वाली भिंडियाँ। और इनका जो ग्रोथ रेट था या सक्सेस रेट था वो था बिल्कुल 10% के आसपास। तो हम लोगों ने यहाँ 25-30 बीज के आसपास भिंडियाँ लगाई होंगी, लेकिन जो उगे थे वो 4-5 ही पौधे थे, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए, उगे ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फिर दोबारा से तैयार करेंगे इसकी क्यारी। हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। हो सकता है पुराने बीज हों इसलिए ना उगे हों, या कोई और रीज़न भी रहा होगा। तो हम लोग दोबारा से लग गए क्यारियों को ठीक करने के लिए। और अब की बार हमारे पास और नए बीज आ चुके हैं यहाँ पे। तो बीज तो एक तो जीजू लेके आ गए, दूसरे हस्बैंड ने भी मंगा रखे थे ऑनलाइन, तो इतने सारे बीज हो गए थे कि पूछो ही मत। तो वहाँ पे तो हम लोगों ने लगा दिए थे मोस्टली। और अब ये जो जीजू लेके आए थे ये वाले बीज लगा के देख रहे हम लोग कि इस बार शायद उगाएंगे भिंडियाँ। और यहाँ पे तो ये हर एक सब्जी के ले आए थे, मिर्ची की हो, फली हो, गुआर की, टिंडी, भिंडी, तोरी, तरबूज, खरबूज, जो भी हो सबके बीज लेके आ रखे थे। तो अब हम यहाँ पे लगाने लग गए भिंडियाँ दोबारा से। तो यहाँ पे भिंडी भी हमारे पास 2 टाइप की थी, एक तो लाल वाली थी, एक हरी वाली थी। तो मैं लगा रही हूँ लाल वाली और हस्बैंड लगा रहे हैं हरी वाली। तो यहाँ पे मैंने पहले क्यारी को समतल कर लिया, और इस बार कोई खाद नहीं डाला क्योंकि खाद तो इसमें बहुत है पहले से ही। और वैसे ना पता नहीं लगता कि कहाँ हमने लगाई है कहाँ नहीं, तो मैंने लाइनें बना ली यहाँ पे, ताकि एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर लगा दी और कहाँ नहीं लगाई है। तो यहाँ पहले तो मैं पास पास ही लगा रही थी, फिर पापा बोले कि थोड़ा दूर लगाओ क्योंकि इसके पौधे को फैलने के लिए स्पेस चाहिए। और इधर हस्बैंड लगा रहे हैं हरी वाली
वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं इतना ही कर रही हूँ इनके अंदर कि खाद डाल के बस इनके अंदर पानी दे देंगे। और बाकी के भी बीज हमने उगाए थे, जैसे ये हो गए थे तोरी, घिया, इनके दूसरे उसमें उगाए थे जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने आलू निकाले थे वहाँ पे, तो वो भी सारे उगाए हैं। वो सारा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो हम गाँव में गए नहीं हैं, तो वहाँ जाके पता लगेगा कि कितना क्या कुछ उगा है, किसने कितनी ग्रोथ की है। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, और अगर आपको कोई सुझाव देना है गार्डनिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब सुझाव देते हैं।